मित्रों नमः संस्कृताय। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कवि परिचय में। सबसे पहले हम लोग भारवी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद किरातार्जुनीयम का परिचय पढ़ेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं भारवी के जीवन परिचय से। तो भारवी, इनके पिता का नाम श्रीधर और नारायण स्वामी था, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। इनकी माता सुशीला, पत्नी रसिकवती या रसिका, पुत्र मनोरथ। मूल नाम इनका दामोदर था। गोत्र कुशिक, ये कुशिक गोत्र के थे। जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर, यानी उसको एलिचपुर भी कहा जाता है, था। दूसरे में धारा नगरी, यानी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका जन्म स्थान धारा नगरी बताया जाता है। समय छठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अब हम लोग इनके वंश वृक्ष के बारे में जानते हैं। भारवी के पुत्र हुए मनोरथ, और मनोरथ के पुत्र वीरदत्त, और वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी हुए, जो कि भारवी के प्रपौत्र हैं। ये शैव संप्रदाय के थे। उपाधि आतपत्र भारवी, इनको कहा जाता है। आधत्ते कनकमय आतपत्र लक्ष्मी किरात, यानी किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग के 39वें श्लोक में, इस श्लोक में कनकमय आतपत्र, सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया। आश्रयदाता विष्णुवर्धन पुलकेशियन द्वितीय के अनुज सिंह विष्णु, अवंती कथा सुंदरी के अनुसार, और तीसरा दुर्विनीत, चौथा महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र। इन राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। भारवी दंडी के प्रपितामह हैं, यानी मैंने ऊपर वंश वृक्ष में आप लोगों को बताया कि भारवी दंडी के प्रपितामह, यानी दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है, यानी विचित्र मार्ग की शुरुआत जो है वो भारवी ने ही की थी। श्री N.C. चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः, दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्यंत, यानी लक्ष्म्यंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल वधम को श्रेयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है। कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित राजकवि थे। समेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुरुद्ध्या करोन् मैत्री
नरेंद्रे विष्णुवर्धने। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर, माता का नाम सुशीला, पिता का नाम नारायण स्वामी यानी श्रीधर, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका, उपाधि उपनाम आत्मपत्र भारवी, महाकवि, दंडी के प्रपितामह भारवी। भारवी कुशिक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। भारवी की वंश परंपरा पिछले पहले भी आप लोगों को बताया और मैं इसे अच्छे से और डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ। भारवी की वंश परंपरा नारायण स्वामी, श्रीधर भारवी के पिताजी थे। ये भारवी दंडी के प्रपितामह यानी भारवी जो थे श्रीधर के पुत्र थे और मनोरथ भारवी के पुत्र थे और वीरदत्त मनोरथ के पुत्र थे और वीरदत्त और गौरी से दंड, इसलिए भारवी के प्रपौत्र यानी भारवी के प्रपौत्र दंडी की रचना 10 कुमार चरितम। भारवी का संबंध कोकड़ के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंश नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था थी 20 वर्ष। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी थी। विद्वान नरेश दुर्विनीत ने एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी थे। तो आज हम लोग भारवी का परिचय पढ़े और अब हम लोग कल किरातार्जुनीयम का परिचय पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में को पूरी तरह देखिएगा और आप लोगों को जो कुछ भी नोट्स बनाना होगा आप बनाइएगा और आप लोगों को जिस टॉपिक पे को पढ़ना होगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी कि जैसे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। तो फिर चलिए यहीं पे वीडियो को रहने देते हैं और नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।